नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल विजयलक्ष्मी बेसिक टीचर में। हम सीख रहे थे ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में अभी तक हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इस प्रकार के सेंटेंसेस हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने सीखे हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस में सिंपल क्या है? ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंसेस या ऐसे वाक्यों का हम हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे जिनमें कोई एक्शन वर्ब नहीं होगी, बल्कि क्या होगी? वी वर्ब होगी। जैसे तो मैं छात्र हूं, इसमें हूं लग गया है तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस। अब इसी को यदि आप, ये कौन सा टेंस है आपका? प्रेजेंट टेंस, जो कि आप अभी तक सीख चुके हैं। और आज हमको सीखना है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, वो भी कौन सा? सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं होगी। तो मैं छात्र हूं, और इसको अगर यहां पर इस तरह से लिखूं कि मैं छात्र था, तो इसमें क्या हो गया कि मैं छात्र हूं, यानी जब छात्र है कोई, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान समय की बात की जा रही है। और मैं छात्र था, जैसे कि अभी मैं कौन हूं? मैं अभी शिक्षक हूं, लेकिन कभी मैं छात्र थी, छात्रा थी। तो जब छात्रा थी, ये क्या हो गया? हमारा पास्ट हो गया, बीता हुआ समय हो गया। तो आज हम सीखेंगे पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस के अंतर्गत जो वाक्य आते हैं, उन वाक्यों के अंत में ये शब्द अनिवार्य रूप से लगे होते हैं। था, थी, थे, ये शब्द जो है वो वाक्य के अंत में लगे हुए होते हैं। इन शब्दों के लिए जो वर्ब यूज की जाएगी, इन शब्दों के लिए was या were, ये बी वर्ब है, इनका यूज किया जाएगा। आई, 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 ही, शी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ was, was ये क्या है? ये बी वर्ब है, इसको बोलते हैं वी वर्ब, जिससे कि किसी के होने की स्थिति का पता चलता है। यू, वी, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। यू मीन्स तुम, और वी मीन्स हम, और दे वे के लिए आता है। और इसी तरह से ऊपर ये आई, आई को क्या बोलते हैं? मैं, ही को वह, ये पुल्लिंग के लिए यूज किया जाता है। और शी, इसका मीनिंग भी वह होता है, लेकिन ये किसके लिए यूज किया जाता है? स्त्रीलिंग के लिए। शी, इट, ये या यह, लेकिन ये सिंगुलर होता है। नेक्स्ट, अगर वाक्य में कल शब्द आया है, या यूं समझिए कल शब्द के लिए सिंपल पास्ट टेंस में या पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट सही मतलब नहीं है, कल शब्द के लिए पास्ट टेंस में यस्टरडे, यस्टरडे का प्रयोग किया जाता है।
तो ये तो सिंपल पास्ट टेंस के नियम है। अब जो हम ट्रांसलेशन सीखेंगे उसके लिए पैटर्न देखते हैं। पैटर्न, अब पैटर्न भी हम किसके अकॉर्डिंग अपने ट्रांसलेशन जो है वो पैटर्न किसके अकॉर्डिंग रखते हैं? वाक्य के प्रकार के आधार पर। जो पैटर्न होता है हमारा वो वाक्यों के प्रकार के आधार पर होता है। तो सबसे पहले आपका जो वाक्य होगा वो कौन सा होगा? अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसको हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य, जिसमें ऐसे वाक्यों से किसी भी स्थिति का सकारात्मक होना पाया जाता है। जैसे मैं बीमार था, तो ये सेंटेंस कैसा हो गया? अफर्मेटिव, मतलब बीमार था। इसका पैटर्न देखिए किस तरह से होगा। सबसे पहले तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता। उसके बाद आपके जो वी वर्ब है इस सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंसेस में जो बी वर्ब है वो क्या है? इसको यहां पर लिखेंगे वर्ब। किसी भी सेंटेंस में मुख्य रूप से कर्ता क्रिया कर्म का होना पाया जाता है। तो इसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस का ये पैटर्न है। इसके बाद अदर वर्ड्स, इसको एक बार हिंदी में समझ लीजिए। कर्ता क्रिया कर्म, अदर वर्ड्स को हिंदी में कहते हैं अन्य शब्द। इसी सेंटेंस को अपने इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता। तो इसमें इस वाक्य में मैं बीमार था, कर्ता कौन है? मैं। किसके बारे में बात की जा रही है? मैं। अगर आपको फिर भी पता नहीं चल रहा है तो आप वाक्य में क्वेश्चन कीजिए कौन बीमार था, तो आंसर क्या निकल के आएगा? मैं। तो इस तरह से कर्ता क्या है? मैं। यहां पर आप मैं की अंग्रेजी लिखिए आई। उसके बाद देखिए आप क्या है? कर्ता के बाद क्या है? क्रिया। यहां पर क्रिया हमने दो ही क्रियाएं बताई हैं, बी वर्ब आपको बताइए वॉज या वेयर। कौन सी क्रियाएं बताई हैं? वॉज या फिर वेयर। तो इसमें वॉज या वेयर के वॉज और वेयर का यूज करना है। किस तरह से करना है? आप अपना फर्स्ट नियम देखिए कि आई के साथ क्या यूज करना है? वॉज का यूज करना है। तो आपकी जो क्रिया है वो क्या है? वॉज। इसके बाद आता है कर्म। तो ये सिंपल सेंटेंसेस है, यहां पर जो कर्म है वो या तो विशेषण होगा या फिर नाउन होगा। तो यहां पर जो कर्म है इस सेंटेंस में वो क्या है? बीमार, यानी सिक। आई वॉज सिक, मैं बीमार था। इस सेंटेंस में बीमार शब्द जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर हम इसी वाक्य को ऐसा कर दें कि मैं कल बीमार था, अभी इसको हटाकर यहां पर इस तरह से लिखें कि मैं कल बीमार था। कल लग गया इसमें मैंने कल लिखा है, तो कल को हम कहां पर लेंगे? अदर वर्ड्स में लेंगे, अन्य शब्द में लेंगे। तो कल के लिए यहां पर क्या मीनिंग बताया है? यस्टरडे। इस सेंटेंस में यस्टरडे बताया है, क्योंकि अगर आप फ्यूचर टेंस में कल शब्द लिखोगे तो वहां पर यस्टरडे नहीं बल्कि क्या लिखेंगे आप? टुमारो लिखेंगे। तो टुमारो नहीं यहां पर लिखना है, यस्टरडे लिखना है। इस बात को ध्यान रखिए कि पास्ट टेंस में कल शब्द के लिए यस्टरडे वर्ड का यूज किया जाता है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। इसके बाद
हम निगेटिव सेंटेंस का भी पैटर्न देखते हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में हम सिंपल पास्ट टेंस में अफर्मेटिव और निगेटिव ये दोनों तरह के सेंटेंस सीखेंगे। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सेंटेंस का पैटर्न है। अब इसके बाद हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस का पैटर्न, यहीं पर देखते हैं। तो इसके लिए पैटर्न देखते हैं इसका। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और ठीक इसके तुरंत बाद, वर्ब के तुरंत बाद इसमें नहीं के लिए आ जाएगा नॉट, और उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट। इसके बाद क्या आएगा? अदर वर्ड्स। आपको क्या सीखना है कि वर्ब के तुरंत बाद आपको नॉट लगाना है निगेटिव सेंटेंसेस में। यही वाक्य है, हम इसी वाक्य को निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करके बदलकर उसका ट्रांसलेशन करते हैं। मैं कल बीमार नहीं था, अगर हम इसको नहीं लगा देते हैं यहां पर, मैं कल बीमार नहीं था, तो इसको किस तरह से ट्रांसलेशन करेंगे? देखिए, आई के लिए क्या लिखना है? सॉरी, मैं के लिए क्या लिखना है? आई वॉज नॉट सिक और यस्टरडे। तो आपने क्या किया? अफर्मेटिव से और निगेटिव में क्या किया? जैसा अफर्मेटिव है ठीक वैसे ही आपने उसको ट्रांसलेट किया, और निगेटिव जब उसमें नहीं लग गया तो आपको ध्यान ये रखना है कि वर्ब के तुरंत बाद और ऑब्जेक्ट यानी कर्म से पहले इन दोनों के बीच में क्या लगाना है? नॉट लगाना है। तो ये है अफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न और निगेटिव सेंटेंस का पैटर्न। अब हम इन पैटर्न के अकॉर्डिंग कुछ वाक्यों का अनुवाद करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस का पैटर्न भी लिखा हुआ है, और यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस यानी कुछ वाक्य भी लिखे हुए हैं हिंदी में, तो इनका अनुवाद हम करते हैं। मेरे पिताजी एक किसान थे। कौन? कौन? मेरे पिताजी। ये कौन? ये क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। तो मेरे पिताजी को आप पहले लिखोगे माई फादर, माई फादर। और अब इसके बाद आपको क्या लगाना है? वर्ब लगानी है, बी वर्ब लगानी है। इसमें क्या लगाना है? माई फादर, मेरे पिताजी क्या है? एक वचन, एक वचन करता है, तो एक वचन कर्ता के साथ आपको क्या लगाना है? वॉज लगाना है। अब क्या? एक किसान, ए फार्मर। इस तरह से मेरे पिताजी एक किसान थे, तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद क्या बना कि माई फादर वाज ए फार्मर। फार्मर कौन है? इसमें ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, मैं एक अच्छा खिलाड़ी था। तो कौन? कौन एक अच्छा खिलाड़ी? मैं की इंग्लिश क्या है? आई के साथ वर्ब क्या लगनी है? वॉज, और एक अच्छा खिलाड़ी। तो एक अच्छा खिलाड़ी यानी ये नाउन है, और ये जितने भी इसके आगे लगे हैं वो क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले ही आता है। तो एक तरह से ये पूरा एक अच्छा खिलाड़ी आपका ये पूरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? अ गुड प्लेयर। इस तरह से ये सेंटेंस हो गया, मैं एक अच्छा खिलाड़ी था, तो आई वॉज ए गुड प्लेयर। नेक्स्ट देखते हैं, वे हमारे पड़ोसी थे। तो वे का मीनिंग कौन क्या हुआ? दे। कौन हमारे पड़ोसी थे? वे की अंग्रेजी क्या होती है? दे। और दे इस शब्द से ही पता चल रहा है कि ये जो सब्जेक्ट है वो कैसा है? प्लूरल है, बहुवचन है। क्योंकि अगर यहाँ पर वह होता तो सिंगुलर होता है, और जब बे की बात कर रहे हैं तो एक से अधिक लोगों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर दे है, और दे शब्द जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इसके साथ यहाँ पर आपको जो वर्ब यूज करनी है वो कौन सी करनी है?
वर यूज करनी है। कैसे? दे वर। अब हमारे पड़ोसी, पड़ोसी भी क्या है? नाउन है, लेकिन इसके साथ ये जो हमारे शब्द लग गया है, ये क्या है? ये इसका पजेसिव वर्ड है, तो ये भी इसके आगे इसके साथ ही आएगा। ये आपका हमारे पड़ोसी जो है वो पूरा ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? हमारे का मीनिंग होता है अवर और पड़ोसी का मीनिंग होता है नेबर्स। दे वर अवर नेबर्स। हम तुम्हारे मित्र थे। कौन? हम। सब्जेक्ट क्या हुआ? वी, और वी के साथ आपको क्या लगाना है? वी शब्द जो है वो भी कैसा है? ये बहुवचन है। आपका भी जब बहुवचन करता होगा तो आपको इसमें जो वर्ब लगानी है वो क्या लगानी है? वेयर लगानी है। और वी वेयर तुम्हारे मित्र, योर, तुम्हारे के लिए जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा? योर फ्रेंड्स। वी वर योर फ्रेंड्स, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, तुम्हारे मित्र। आपको इन सेंटेंस में ज्यादा कुछ मिल ही कहाँ रहा है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तीन ही चीजों का पता लगाना है। इसके अतिरिक्त अगर कुछ आता है तो उसको लास्ट में अदर वर्ड्स में आप उसकी अंग्रेजी बनाकर जोड़ सकते हैं। तो हम तुम्हारे मित्र थे, वी वर योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, राकेश एक गरीब लड़का था। कौन? तो इसमें नाम क्या निकल के आ रहा है? राकेश। यही तो है आपका सब्जेक्ट, राकेश। वॉज भाई सिंगुलर नाम है, नेमिंग वर्ड है, तो कैसा है? सिंगुलर है, एक वचन है, तो वर्ब क्या लगनी है? वॉज लगनी है। इसके बाद एक गरीब लड़का, लड़का नाउन है और एक गरीब इसको क्वालिफाई कर रहा है। लड़का कैसा है? एक गरीब लड़का है, तो ये क्या हुआ? इसका एडजेक्टिव हुआ, जो कि हमेशा नाउन से पहले आता है। तो इस तरह से ये पूरा एक गरीब लड़का, ये क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म हो गया। तो इसकी इंग्लिश कैसे होगी? एक के लिए ए आएगा और पुअर के गरीब को पुअर और लड़का की बॉय। तो राकेश एक गरीब लड़का था, तो इसका कैसे होगा? राकेश वॉज ए पुअर बॉय। तो ये थे आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस सिंपल पास्ट टेंस में। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस भी हम करेंगे और इसका पैटर्न आपको पहले भी बताया और यहाँ लिखा भी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ब और ऑब्जेक्ट के ठीक बीच में आपको नहीं के लिए ये मीनिंग लिखना है, नॉट। नॉट मीन्स क्या होता है? नहीं। इसी पैटर्न पर ट्रांसलेशन करते हैं। वह गांव में नहीं था। कौन? वह। अब आपको क्या लगाना है? वर्ब लगाना है, तो ये के साथ क्या आना है? वॉज। इसके ठीक बाद इसमें वाक्य में नहीं लिखा हुआ है, तो क्या लगाना है? नॉट। अब क्या रह गया आपका? गांव में। तो यहां पर ये जो में प्रीपोजिशन आया है, इसकी अंग्रेजी यहां पर लिखी जाएगी इन, और कहा? ब्लेस। इन जब किसी स्थान का वर्णन किया जाए, जैसे कि गांव में, जंगल में, खेत में, घर में, तो उन शब्दों की अंग्रेजी बनाने से पहले एक आर्टिकल का यूज किया जाता है, द। तो इन द विलेज। इस तरह से वह गांव में नहीं था, तो ही वॉज नॉट इन द विलेज। नेक्स्ट, वह अच्छी महिला नहीं थी। कौन? वह। अब देखिए, वह तो यहां भी है और वह यहां पर भी है। तो आपको पहले ही बताया था मैंने नियम में कि जब वह गांव में नहीं था, तो वाक्य से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर किसी लड़के के लिए शब्द यूज किया गया है वह, तो इसलिए यहाँ पर ही वर्ड यूज किया है। लेकिन इस वाक्य में वह अच्छी महिला नहीं थी, महिला शब्द ही लिखा है। अगर नहीं भी लिखा होता तो थी वर्ड लगा था, तो हमें थी से भी पता चल जाता है कि यहाँ पर किसी स्त्री या फीमेल की बात
की जा रही है। तो यहाँ पर वह के लिए हमको अंग्रेजी क्या लिखनी होगी? शी। और शी के साथ वर्ब क्या आएगी? वॉज। पैटर्न आपका निगेटिव का है और इसमें नहीं वर्ड भी लिखा हुआ है, तो नहीं के लिए आपको क्या लगाना है? नॉट। अब अच्छी महिला, ये पूरा आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। महिला नाउन है और ये एडजेक्टिव है, तो गुड लेडी। तो इस तरह से वह अच्छी महिला नहीं थी, तो शी वाज नॉट गुड लेडी। नेक्स्ट, किताबें मेज पर नहीं थी। तो यहाँ पर देखिए, आपको पहले भी हमने जो अनुवाद कराए हैं उनमें बताया है कि जब वस्तुओं की बात आ जाए, किसी स्थान की बात आ जाए, तो हम क्वेश्चन करते हैं क्या, तब सब्जेक्ट हमारा निकल के आता है, तब कर्ता निकल के आता है। तो इस वाक्य में किताबें मेज पर नहीं थी। क्या मेज पर नहीं थी? किताबें। तो इस तरह से इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है? बुक्स। और बुक्स से, इस शब्द से ही पता चल रहा है कि ये सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है, बहुवचन है। और इसके साथ जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी? वेयर। बुक्स, इसको वेयर भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन अपना अपना हैबिचुअल होता है। आप इसको वर भी बोल सकते हो। बुक्स वर, और वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगना है, नेगेटिव सेंटेंस है। और यहां पर आपको प्रीपोजिशन भी लगाना है। पर के लिए यहां पर प्रीपोजिशन आएगा ऑन द, क्योंकि ये भी लोकेशन है, स्थान है। मेज, किताबें मेज पर है, तो मेज के ऊपर जो किताबें रखी हैं, जो मेज का स्थान है, जो सरफेस है, वो क्या है? स्थान है। इसलिए यहाँ पर किसी भी स्थान का जब हम जिक्र करते हैं तो उससे पहले द आर्टिकल का यूज करते हैं। तो ऑन द टेबल, मेज का मीनिंग क्या होता है? टेबल। किसान जंगल में नहीं था। कौन जंगल में नहीं था? किसान। फार्मर वॉज नॉट, और फिर में प्रीपोजिशन आएगा, तो इन द फॉरेस्ट। किसान जंगल में नहीं था, तो फार्मर वाज नॉट इन द फॉरेस्ट। शेर भूखा नहीं था। कौन भूखा नहीं था? शेर। तो लॉयन वाज नॉट भूखा, हंग्री। इस तरह से आपने सिंपल पास्ट टेंस में अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस आज हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखा। अगर आप नए हो, अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, तो प्लीज आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।